हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डे 3। ठीक है, आज हम लोग कल जो लास्ट में पढ़े हैं उस तरह का कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी आप एकदम स्टार्टिंग फेज में है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। ठीक है, तो हम आपको जिस प्रकार से बताते जा रहे हैं आप उसको पढ़ते जाइए। ठीक है, जैसे जैसे आपका डे 2, डे 4 आएगा, डे 5 आएगा, तो हम क्वेश्चन के लेवल में भी इंक्रीमेंट करेंगे। और आज भी जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, वो जो भी न्यू है उनके लिए आप जितना भी मेथड पढ़े हैं आज तक उससे एकदम डिफरेंट होगा। ठीक है, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जब देखेंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ बताने का तरीका मेरा अलग है। जिसको बनाने में आप जितना समय ले रहे हैं उससे तो कम समय ही लगेगा। ठीक है, आपको देखना है। और एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक करने पर अब तो ऑनलाइन डिजिटल की दुनिया इतनी बड़ी हो गई है, आप भी समझ रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन को भी, हर एक इंस्टीट्यूशन को, वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, लाइक्स की जरूरत होगी। ठीक है, और पर्सनली हम लोगों को उससे क्या होता है कि हम लोग मोटिवेट होते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हम आपको और अच्छा दे पाएं। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है आप बीएससी कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, जो जरूरी है, जिनको जरूरत है, जो समझ नहीं पा रहे हैं उनसे शेयर करिए। ठीक है, और लाइक जरूर करिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसी के साथ आज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो कल जहां पे हम लोग खत्म किए थे, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चंस हो पाएगा, जितने भी टाइम्स में, तो हम वो देखते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आज अपने आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखिए इधर। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है ₹730 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ABC। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि ₹730 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ABC। उसके नीचे आपको हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो हिंदी वाले होंगे वो पढ़ लीजिएगा। बोला है 730 रुपये ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया। अगर डायरेक्टली रेशियो दिया जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ हम लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया। बोला क्या कि A और B, इसको दो पार्ट में बांट दिया। क्वेश्चन में आपको A और B दो पार्ट में देखिए। सबसे पहले A और B को लेते हैं। A और B के बारे में क्या बोल रहा है कि A को, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है पढ़िए तो देखिए। क्वेश्चन में बोला है कि इफ सच दैट, इस तरीके से बांटा गया, इफ A टेक्स ₹3 देन B टेक्स ₹4। आपसे क्या बोला है कि अगर A 3 रुपया लेता है तो उस रिस्पेक्ट में B जो है वो कितना रुपया लेता है? तो 4 रुपया लेता है। अगर A 3 रुपया तो B कितना लेता है? 4 रुपया है। तो ठीक उसी तरीके से अब आपको B और C में दिया गया है। B और C में क्या दिया हुआ है आप पढ़िए तो देखिए क्या बोल रहा है। इफ B टेक्स ₹3.5 देन C टेक्स ₹3। देखिए क्या बोल रहा है, B टेक्स ₹3.5 देन C टेक्स ₹3। ऐसा कुछ आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो आपसे बोल रहा है हाउ मच शेयर ऑफ B इज मोर देन द शेयर ऑफ C। आपसे बोला जा रहा है B का शेयर C के शेयर से कितना ज्यादा है। तो पहले तो आपको हम बताए थे कल कि अगर आपको A रेशियो B पता हो और B रेशियो C पता हो तो हम लोग ABC फाइंड कर सकते हैं। तो पहले काम क्या है कि इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पे लिख दीजिए 10, इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5/2। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आ गया है आपका 5/2 और यहाँ पे कितना आ गया है 5 नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/2 आ गया। तो 7/2 यहाँ पे आ गया आपका 3, क्रॉस कर देंगे तो कितना रेशियो हो जाएगा 7/6। अब बताइए आपको A रेशियो B दिया हुआ है 3/4 और B रेशियो C दिया गया है 7/6। तो 2 दिन से तो आप यही पढ़ते आए हैं। यहाँ खाली जगह है तो यहाँ 4 रख दीजिए, यहाँ पे क्या रख देंगे 7 रख देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 21, 28, 24। तो जैसे ही आ गया, अब आपको बोल रहा है 730 रुपया तीनों में बांटना है। तो बताए थे कि जिसके बारे में बोल रहा है वो सबको ऐड कर दीजिए। तीनों में बांटना है तो तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए 8 और 4 12, 1 कितना हो गया 3, 2 to 4, 2 आपका 6 हो गया, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 73 का वैल्यू कितना हो गया 730 रुपीज। तो
तो 1 का वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 रुपीज। 73 से 73 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी और सी, आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में, हिंदी में देखिए बोल क्या रहा है कि बी का अंश सी के अंश से कितना अधिक है, कि बी का जो हिस्सा है वो सी के हिस्सा से कितना अधिक है। तो आपको क्या बताए थे कि रेशियो में कितना ज्यादा है, ये 28 है ये 24 है, तो रेशियो में बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो बताइए 1 का वैल्यू अगर 10 है तो 4 का वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 40 रुपीज आंसर हो जाएगा। मीन्स इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोल रहा है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर है, आप कुछ भी मान लीजिए, मान लिए कि 3 नंबर एबीसी है। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, आपसे बोल रहा है कि 3:4:5, 3:4:5। अब देखिए क्या बोल रहा है, टोटल ऑफ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, टोटल ऑफ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 52 मोर देन 30। ये हम लिख रहे हैं जबकि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये क्वेश्चन। ठीक है, बट लिखने के पीछे यहाँ लिख के इस क्वेश्चन में आपको समझाएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। मतलब आपको क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से पकड़ बन जाना चाहिए कि हम पढ़ने के साथ साथ रेशियो पे काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बोल रहा है द टोटल ऑफ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 52 मोर देन द थर्ड। तो आपसे क्वेश्चन में कौन सा नंबर पूछा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। क्या बोला है, द टोटल ऑफ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो आपको रेशियो में सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है, 5, सबसे बड़ा हमको 5 लगा, और रेशियो में सबसे छोटा कौन लग रहा है, 3 लग रहा है। द टोटल ऑफ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यहां तक रोक देते हैं, टोटल ऑफ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 8। ठीक है, एज 52 मोर देन द थर्ड, इसको अभी छोड़ देना है। आप इसमें देखिए जब आप स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट ले लिए तो तीसरा कौन सा बचा, थर्ड। मीन्स ये नहीं है कि 5 को फिर रखेंगे, थर्ड मतलब ये दोनों को लेने के बाद, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट को लेने के बाद जो बचा है तो कौन सा बचा, 4। तो बताइए जब टोटल ऑफ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मीन्स 8 इज 52 मोर देन द थर्ड, और जो वो थर्ड नंबर दोनों लेने के बाद वो कौन सा है, तो रेशियो से 4 है। तो बताइए ये जो नंबर है वो 4 से कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है। ठीक है, फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं कि टोटल ऑफ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जो 8 है वो जो रेस्ट थर्ड नंबर बचा उससे कितना ज्यादा है, तो हम रेशियो से देखें तो कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। और इसी 4 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 52 दिया है। इसी 4 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 52। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13। तो आपसे कौन सा नंबर पूछा है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 3 है। 3 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स आंसर इज 39। तो आप देख लेंगे आप ऑप्शन में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है पेशेंस रखिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ बता दिए आपको समझ में आ ही जाए। ठीक है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी तो परेशानी होगी, लेकिन आप 3 से 4 क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इस चीज का आपको हम एश्योरेंस देते हैं कि आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, ये हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ये सवाल ही नहीं उठता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो आप बने रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है आपसे, देखिए बोल रहा है सम अमाउंट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी, कुछ अमाउंट को सम अमाउंट, ठीक है, सम अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी इन द रेशियो 6:7:12। सम अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी इन द रेशियो 6:7:12।
अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में ये देखिए, तो आपसे बोला है इफ टोटल शेयर ऑफ ए एंड बी। अब एकदम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हमको समझ में आना चाहिए कि ये मेरे साथ हो रहा है कि टोटल शेयर्स ऑफ ए एंड बी। तो रेशियो से बताइए टोटल शेयर ए और बी का कितना है, तो 6 और 7 कितना हो गया 13। एज आपसे बोल रहा है यहाँ पे 60 रुपीज मोर देन शी शेयर। क्या बोल रहा है, द टोटल शेयर्स ऑफ ए एंड बी। रेशियो से देखे तो ये दोनों का टोटल कितना मिला 13। ये जो है वो सी के शेयर, मतलब सी का शेयर कितना है 12 है। तो रेशियो से देखिए तो ए और बी का जो टोटल शेयर है वो सी के शेयर से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 की, ये जो वैल्यू है इससे कितना अधिक है, तो 30 अधिक है, 1 का वैल्यू 30। अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द, बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी शेयर। तो बताइए ए का शेयर कितना है 6 है, सी का शेयर कितना है 12 है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस ये आपका 12 है और ये आपका 6 है। तो ए और सी का जब डिफरेंस बताना है तो यहाँ 6 हो गया, और यहाँ अगर 30 है, 1 का वैल्यू 30 है तो इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स कितना हो जाएगा 180 रुपये आपका आ जाएगा आंसर। यही हो जाएगा आपका आंसर। मीन्स अच्छा 1 मिनट, आपका यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 1 का वैल्यू यहाँ 30 नहीं, यहाँ पे दिया हुआ आपका 60। ठीक है, 1 का वैल्यू आपका 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, और 6 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आपका आंसर हो जाएगा, 360 रुपीज आंसर। डिफरेंस पूछा है ए और सी का। ठीक है, 12 में से 6 हम लोग घटा दिए। चलिए, तो आपका इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है आपसे। अंशुज मार्क्स इन इंग्लिश इज ट्वाइस द मार्क्स दैट ही स्कोर्ड इन साइंस। क्या बोला है आपसे, अंशु एक लड़का है या लड़की है, आपको जो समझना है समझ सकते हैं। ठीक है, लड़का का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है। ठीक है, अंशु का जो मार्क्स है, अंशु को मार्क्स आया है, 1-2 सब्जेक्ट का डेटा हमको यहाँ पे दिख रहा है। अंशु जो है इसको मार्क्स आया है किसमें, तो बोल रहा है इंग्लिश और साइंस, यहाँ 2 सब्जेक्ट दिख रहा है अभी पहले लाइन में, कि इंग्लिश में उसको साइंस में जो मार्क्स मिला है उसका दुगुना मार्क्स मिला है। ठीक है, अंशु गॉट्स ट्वाइस द मार्क्स इन इंग्लिश देन साइंस। तो साइंस में अगर उसको 1 मिला तो इंग्लिश में उसको कितना मार्क्स मिला 2। आप यहाँ x भी मान सकते थे तो ये 2x होता, इसको 2 मानते तो ये 1 होता, ये 4 होता। ठीक है ना, तो वही चीज़ है कि साइंस में उसको अगर 1 मिल रहा है तो इंग्लिश में कितना मिला 2। तो ये रेशियो हम लोग लिख सकते हैं 2:1, मतलब इंग्लिश टू साइंस का जो रेशियो है वो कितना है आपका 2:1 का है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखिए आगे, हिज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश साइंस एंड मैथ्स इज 180। देखिए उसको इंग्लिश प्लस साइंस प्लस मैथ्स मिलाकर टोटल मार्क्स कितना मिला 180। तो ये तो आपको पता है कि टोटल मार्क्स उसको कितना मिला 180। अब देखिए इंग्लिश और साइंस का रेशियो हमको पता है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है आपसे, फिर आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम, द रेशियो बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स। इंग्लिश एंड मैथ्स का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है 2:3। अच्छा तो बताइएगा, आपको इंग्लिश टू संस्कृत पता है, सॉरी इंग्लिश टू साइंस पता है और इंग्लिश टू मैथ्स पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं क्या, इंग्लिश टू साइंस टू मैथ्स निकाल सकते हैं। तो एक तो तरीका है जो बगल वाला रख देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट देखिए इंग्लिश का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ पे भी इंग्लिश का वैल्यू कितना है 2 है, तो इंग्लिश का यहाँ पे क्या होगा 2 ही होगा। ठीक है, दोनों जगह इंग्लिश का वैल्यू 2 ही है, तो इंग्लिश के नीचे 2, यहाँ साइंस के नीचे आपका हो जाएगा 1 और मैथ्स के नीचे कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब बताइए 3 2 5 और 1, क्योंकि इंग्लिश प्लस साइंस प्लस मैथ्स टोटल मिलाकर कितना मार्क्स है 180। यहाँ सबको ऐड कर दीजिए, 3 1 4 2 6 6 इज इक्वल टू 180। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया तो 30। हमेशा देखिएगा कि ये वैल्यू 99% केस में कट जाएगा। ठीक है, हमेशा 1 का वैल्यू आपको
जब भी वैल्यू आएगा तो 1 से बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो आ गया है वैल्यू। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड हिज मार्क्स इन साइंस। तो बताइए तो रेशियो से साइंस में कितना मिला, एक तो यहाँ 30 मार्क्स, मतलब उसको साइंस में कितना मार्क्स मिला है तो 30 मार्क्स आंसर। अगर आपसे पूछता कि उसको इंग्लिश में कितना मिला है तो 1 का वैल्यू 30 तो 2 का वैल्यू 60। मैथ्स में कितना मार्क्स मिल रहा है तो 1 का वैल्यू 30 तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे साइंस पूछा है तो 30 मार्क्स आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, जो भी बता रहे हैं आप एक अच्छी तरीके से नोट्स बनाते जाइए, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट खुलता चला जाएगा, ठीक है। समझना फिर उसको लिखना, ये बहुत फायदा का चीज होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है ए पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेन अमॉन्ग 4 फ्रेंड्स ABCD। 4 पर्सन ABCD में बांटा गया, एक पर्सन कुछ पेन को बांटा, कुछ पेन्स था उसके पास, कुछ कलमें थी उसके पास, जिसको वो 4 पर्सन ABCD में बांट देता है। किस रेशियो में बांट देता है तो 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 में क्या करता है वो बांट देता है। 1/3, 1/4, 1/5 एंड 1/6 के रेशियो में बांट देता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट द पर्सन शुड हैव, अब आपको इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटी सी बात समझिए। हम बोले कि A और B में 2:3 में आपको 10 कलम बांटना है। कलम को जानते ही होंगे, कलम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं, ठीक है ना। ये मजाक कर रहे थे हम, ठीक है ना, तो उसको इतना सीरियस नहीं लेना है। हिंदी इंग्लिश साथ चलेगा, लेकिन हम आपको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं कि हम कलम को पेन लिखें तो ये बोलिएगा कि मैम एकदम आप इंग्लिश में ही पढ़ाती हैं, ठीक है ना। ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। चलिए, तो 10 कलम है, 10 कलम को A और B में बांट देना है 2:3 में। आप बताइए A को कितना दीजिएगा, B को कितना दीजिएगा, तो बताइए 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 का वैल्यू कितना है 10, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, मतलब इसको 4 कलम दीजिएगा और इसको 6 कलम दीजिएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बोल देंगे कि आप दोनों में ना 8 कलम बांटिए, रेशियो अभी भी यही है 2:3 का, 8 कलम बांटिए, बताइए तो ऐसा कभी पॉसिबल है? ऐसा तो नहीं है कि हम पेन का ढक्कन अपने A को दे देंगे और पेन दे देंगे B को, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना है, या कि कलम को तोड़ के भी नहीं देना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे वही वैल्यू हम ले सकते हैं, वही वैल्यू ले सकते हैं जो कि इसका क्या हो, इस 5 का क्या हो, मल्टीपल हो। हाँ, अगर यहाँ पे रुपीज की बात होती, अगर यहाँ रुपीज की बात होती तब तो यहाँ पे आ सकता था फ्रैक्शन में, क्योंकि हो सकता है किसी को हम 1.5 रुपया दें, किसी को हम 2.5 रुपया दें, ठीक है, किसी को 1 रुपया 25 पैसा दे, तो वो तो डेसिमल में हो सकता है। लेकिन काउंटिंग कभी भी आपका डेसिमल में होगा क्या? जब भी होगा तो एग्जैक्ट वो नेचुरल नंबर यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे वही वैल्यू हो सकता है जो कि इसका मल्टीपल है। मतलब यहाँ 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, मतलब ये अनंत तक आप काउंट नहीं कर सकते हैं लास्ट मल्टीपल, ठीक है। ब्रह्मांड में 5 का जो लास्ट मल्टीपल अगर होता तो उतना पेन A और B में बांटा जा सकता था, ठीक है ना। मतलब हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि A और B में हम आपको बोलेंगे कि अब देखिए इस क्वेश्चन से हम इसको रिलेट करते हैं कि कुछ कलमें हैं, कुछ कलम है आपके पास, और आप A और B में 2:3 में बांटना चाह रहे हैं। तो बताइए मिनिमम आपके पास कितना पेन होना चाहिए, तो मिनिमम आपके पास कितना पेन होना चाहिए, 5 पेन, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसका जस्ट दोनों को जोड़ देंगे वही हो जाएगा आंसर। जैसे आपको बोलेंगे ABC 3 पर्सन है, 2:3:4 में आपको पेन को बांटना है, तो मिनिमम आपके पास कितना पेन होना चाहिए, तो 4 3 7 और 2 9, मतलब मिनिमम आपके पास अगर 9 पेन रहेगा तो 2 कलम इसको दीजिएगा, 3 कलम इसको, 4 कलम इसको। तो यहाँ पे क्या है, तो ये भी, अब ये क्वेश्चन दिखेगा तो हम लोग घबराएंगे थोड़े ना, क्योंकि आप तो पढ़ चुके हैं, आप तो इससे भी ज्यादा स्मार्ट निकल गए, क्वेश्चन से भी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि आप ये चीज पढ़ चुके हैं कि हाँ अगर हमको फ्रैक्शन में देगा तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन से निकाल देंगे बाहर, फ्रैक्शन से बाहर निकाल देंगे। तो फ्रैक्शन से अगर बाहर निकालते हैं तो क्या करना है बताइए, नीचे वाले का एलसीएम लेना था, तो नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, तो ये नीचे वाला का एलसीएम आ जाएगा आपका 60,
30 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 30 में 4 से भाग नहीं लगेगा। चलिए अब देख लीजिए, 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है वो डे 1 और डे 2 का वीडियो देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम आपको कभी भी ये नहीं करेंगे कि आज हम जो बता रहे हैं उसके बारे में हम पहले पढ़ाए नहीं, हम लाइन बाय लाइन बढ़ते जा रहे हैं कि अगले पॉइंट पे जैसे ही आप फंसिएगा तो हम आपको तुरंत याद दिलाएंगे कि ये पिछले क्लास में उस क्लास में पढ़े थे, वो चीज़ हमको याद रहेगा, बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम ले लिए, यहाँ 60 आया। 1/4 को भी 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 1/5 को भी 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन 1/6 को भी क्या करिएगा 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 चक होता है 60, 12 5 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 6 से करिएगा तो 10। अब देखिए यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा तो 5 और 2 कितना हो गया 7, उसके बाद 2 1 3 1 4 और 1 कितना हो गया 5। मतलब मिनिमम आपके पास कितना पेन होना चाहिए, तो 57 पेन होना चाहिए। और इसका मल्टीपल जैसे जाते जाएंगे तो पेन यहाँ पे वही क्या, अगर इसका मान लीजिए दूसरा मल्टीपल आप लेते तो यहाँ क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाता है ये चीज़। तो मिनिमम जब भी पूछेगा तो बस कुछ नहीं करना है, रेशियो को ऐड करके लिख देना है। मतलब मिनिमम कितना पेन होना चाहिए, तो 57 पेन आपके पास होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में यही पूछा था ना हम लोगों से, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट द पर्सन शुड हैव। मतलब उस पर्सन के पास कम से कम कितनी कलम होना चाहिए, तो 57 आपका आंसर आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is divided as cost of material, labor, packing and profit etc. in the ratio 8:6:4:2। किसमें बोल रहा है कि आपको हिंदी में देखिए, एक सामान के दाम को सामग्री श्रम, ठीक है, एक सामान के दाम को सामग्री, फिर आपको दे रहा है श्रम, नेक्स्ट आपको दिया है सामग्री दिया है, फिर श्रम दिया है, फिर आपको दे रहा है यहाँ पे बंधा खर्च और लाभ। ठीक है, कुछ और खर्च है, बंधा खर्च है और लाभ, 4 भागों में बांट दिया गया। किसको, तो किसी सामग्री के मूल्य को, किसी सामग्री के मूल्य को, मतलब किसी मटेरियल के कॉस्ट को 4 पार्ट में बांटकर यहाँ पे कैलकुलेट करना है किसी सामग्री के मूल्य को। ठीक है, तो क्या किस रेशियो में, तो सामग्री का जो कॉस्ट होगा, पहले एक सामग्री तैयार किया गया, अब उसके लिए छोटे छोटे सामग्री की जरूरत होगी, उसका रेशियो है आपका 8, रेशियो उस पर जो खर्च होगा, फिर श्रम पे, फिर बंधा खर्च और लाभ, ये जो खर्च होगा वो कितना होगा आपका 8:6:4:2। तो देखिए क्वेश्चन को आप यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको क्या बताए थे, अगर कैलकुलेशन आसान करना है तो और सिंप्लीफाई, चूंकि ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ आ गया 4 3 2 1। तो मटेरियल का कॉस्ट जो है वो 4 चीजों पे डिपेंड करता है, किस पे, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट, लेबर, पैकिंग एंड प्रॉफिट। ठीक है, चलिए द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 160। अच्छा, इसमें मटेरियल कॉस्ट कितना है बताइए तो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा है ये देख लीजिए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। सामग्री मूल्य मतलब ये सामग्री दोनों सेम नहीं है, ये छोटे छोटे सामग्री है जिसकी जरूरत पड़ी है आपको एक यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने में, एक बड़ी सामग्री बनाने के लिए आपको इस छोटे छोटे सामग्री की जरूरत पड़ी है। तो एक ऑब्जेक्ट का कॉस्ट जो है आपसे पूछा है, जबकि आपको सामग्री का मूल्य कितना दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, तो मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 160 रुपीज। कितना दिया हुआ है 160 रुपीज। अगर बोलता कि पूरे ऑब्जेक्ट का कॉस्ट 160 है, तब आप क्या करते हैं कि 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 का वैल्यू 160। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इस 4 का वैल्यू कितना है 160, तो निकाल लीजिए। अगर 4 का वैल्यू 160 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 रुपये। तो आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट में ये सारा खर्च इंक्लूडेड है, सबको जोड़ दीजिए। 4 3 7 2 9 और 1 10। तो 1 का वैल्यू अगर 40 तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 में 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 400 रुपये हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस लैंग्वेज में आपको समझना था कि मटेरियल का जो किसी ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट है वो 4 चीजों पे
आता है किस पे तो मटेरियल कॉस्ट पे डिपेंड करता है, फिर आपका लेबर कॉस्ट पे, प्रॉफिट था और पैकिंग, 4 खर्च पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए तब तक। ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं। आपको अगर पसंद आ रहा हो तो आप जरूर से जरूर लाइक करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपसे क्या बोल रहा है। कॉस्ट ऑफ ए टीवी एंड VCR इज ₹35,000। हम आपको क्या बताए कि आपके हम बनाने के तरीका को बिल्कुल चेंज कर देंगे और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, आप जब एक क्लास करेंगे प्रॉपरली तो आपको हमेशा आप इस वेट में रहेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या बताएंगे। ठीक है, इस चीज का हमको पूरा विश्वास है। ठीक है ना, कि आपको इंटरेस्टिंग आपका क्लास कैसे बनाना है ये चीज हमको पता है। ठीक है ना, और ये चीज आपके लिए बिल्कुल नया है। ठीक है, जो हम लोग एक्स मान के बनाते थे उसको तो एकदम लाइव से आज से निकाल दीजिए, क्योंकि कंपटीशन में जो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो कम करेगा। ठीक है, जो कैलकुलेटिव स्किल हमारे पास था, जो हम लोग 9th 10th में करते थे, थ्योरी अच्छे से सजाते थे, उसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप वीडियो बनाइए और जितना जो भी बुक आपके पास हो वो बनाइए। लेकिन आपको हम फर्स्ट क्लास में भी बोले थे कि जब हम आपको ये सारा चैप्टर अभी जैसे आज का क्लास दिए तो आज आप कोई भी बुक को टच नहीं कीजिएगा। जिस दिन हम ये बोल देंगे कि आज आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास फिनिश हो गया, उस दिन आप लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर आपका था 7, बोल रहा है कॉस्ट ऑफ ए टीवी एंड VCR इज 35,000। ठीक है, टीवी और VCR दोनों का मिलाकर कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 35,000 दिया, दोनों का मिलाकर। अब आपसे बोला है इफ VCR कॉस्ट 1/2 टाइम्स ऑफ टीवी। देखिए VCR का जो कॉस्ट है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/2 टाइम्स ऑफ टीवी कॉस्ट। जो VCR का कॉस्ट है वो टीवी के कॉस्ट का 3/2 टाइम्स है। मतलब टीवी का कॉस्ट अगर 1 है तो VCR का जो कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा? तो 1 का 3/2। तो अगर इसको आप क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। रेशियो पता चल गया कि टीवी टू VCR का जो कॉस्टिंग का रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 2:3। 2 और 3 कितना हो गया? 5। और 5 का वैल्यू 35,000, तो 1 का वैल्यू 7,000। देख रहे हैं, सब में हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। और इसी में नहीं, आप कितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन पे जाइएगा करेंगे हम लोग यही। ठीक है, 1 का वैल्यू 7,000 क्योंकि 5 का वैल्यू कितना था? 35,000। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ VCR। VCR का कॉस्ट आपको बताना है। तो VCR का कॉस्ट कितना है? 3 है। 3 को 7,000 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 21,000 रुपया आंसर होगा। अगर हम आपसे पूछ देते कि टीवी का कॉस्ट कितना हो जाएगा, देन आपका आंसर हो जाता 2 को 7,000 से मल्टीप्लाई कर देते, 14,000 रुपीज आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है 1/3 ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राकेश इन साइकोलॉजी। देखिए राकेश को साइकोलॉजी में, ठीक है, साइकोलॉजी में जो मार्क्स मिला है, तो ऐसे तो आप मान लेते हैं कि साइकोलॉजी में X मार्क्स मिला, उसका 1/3 साइकोलॉजी में जो मार्क्स मिला उसका 1/3 इज इक्वल टू half of marks obtained by him in sociology। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है आपसे? कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राकेश इन द साइकोलॉजी, ठीक है, 1/3 ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन साइकोलॉजी। मतलब साइकोलॉजी में अगर उसको X नंबर मिला है तो उसका 1/3 किसके बराबर है? तो जो सोशियोलॉजी में उसको मार्क्स मिला है उसके हाफ के बराबर है। तो ये दोनों तो अलग अलग मानना होगा, क्योंकि ऐसा थोड़े ना बोला है कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों में सेम मार्क्स है। ये तो गलत हो गया, नहीं तो ब्लंडर हो गया। तो इसमें X मार्क्स मिला, इसमें कितना मार्क्स मिला? Y मार्क्स मिला है, और इसका हाफ
साइकोलॉजी में मिले मार्क्स के 1/3 के बराबर है। तो देख लीजिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ पे अगर x नहीं भी मानते तो डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल देते कि साइकोलॉजी में उसको PSY मार्क्स मिला, साइकोलॉजी में उसको ये मार्क्स मिला, तो इसका 1/3 किसके बराबर है, तो सोशियोलॉजी में मिले मार्क्स का हाफ के बराबर है। तो दोनों को बराबर कर दीजिए। आप याद कीजिए A/3 इज इक्वल टू B/2 अगर आपको दिया जाए तो A/B कितना होगा। एक तो तरीका यह है कि B को इधर ले आएंगे, 3 को उधर रखेंगे तो 3/2 होगा। दूसरा तरीका क्या बताए थे कि जो नीचे होता है स्ट्रक्चर याद रखेंगे हम लोग, जो नीचे होता है वही हमारा आंसर होता है। तो बताइए कि साइकोलॉजी टू सोशियोलॉजी का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। और 3/2 क्योंकि आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन बोथ सब्जेक्ट इज 60, दोनों सब्जेक्ट मिलाकर उसको कितना मार्क्स मिला है, तो 60 नंबर मिले हैं। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 का वैल्यू 60, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो देख लीजिए जिसके बारे में पूछा है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इन सोशियोलॉजी पूछा है आपसे कि वो सोशियोलॉजी में कितना ऑब्टेंड किया, तो 1 का वैल्यू अगर 12 तो 2 का वैल्यू 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्वेश्चन आपका यहाँ पे मार्क्स कितना हो जाएगा 24 आंसर। आप अपने ऑप्शन को मैच करते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पे दिख रहा होगा, आप उसका देख रहे होंगे क्वेश्चन का लेंथ कितना बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन एक बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा टफ जरूर लगेगा, लेकिन जब आप बनाएंगे इस पे बेस्ड हम 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, 9 और 10 दोनों आपका एक ही तरह का सवाल है। फिलहाल हम लोग 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास ट्रेन फेयर्स बिटवीन 2 स्टेशन। देखिए 2 स्टेशन है, कोई भी स्टेशन है दोनों के जो फेयर्स का रेशियो है फर्स्ट क्लास टू सेकेंड क्लास, जो फेयर्स का रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, तो वो फेयर्स का रेशियो दिया हुआ है 3:1। फेयर्स का रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो रेशियो में ऐसा समझेंगे कि अगर आप फर्स्ट क्लास से ट्रेवल करते हैं तो आपको 3 रुपया लगेगा, और अगर आप सेकेंड क्लास से ट्रेवल करते हैं तो आपको 1 रुपया लगेगा। दूसरी भाषा में अगर आप इसको x मानते हैं तो यहाँ 3x लिखते हैं, यहाँ x, तो फिर तो वही बात बोलते हैं ना कि फर्स्ट क्लास में आपको 3x रुपीज लगेगा और सेकेंड क्लास के लिए आपको x रुपये लगेगा। ठीक है, ऐसा बोल सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट यहीं 3 और 1 से ही बनाएंगे। ठीक है, जबकि नंबर ऑफ पैसेंजर आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ पैसेंजर का जो रेशियो है फर्स्ट क्लास टू सेकेंड क्लास वो कितना दिया हुआ है, तो वो तो दिया हुआ है आपको 1:50। वो कितना दिया हुआ है 1:50, जबकि आपको यहाँ पे दे रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, एंड दैट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग बिटवीन 2 स्टेशन बाय फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास इज 1:50। उसके बाद आपसे बोल रहा है इफ ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन की बात हो रही है कि टोटल कलेक्शन जो है वो 1325 रुपये का हुआ। टोटल कलेक्शन कितने का हुआ, 1325 रुपये का अगर हुआ है तो आपको बताना है देन अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंड क्लास पैसेंजर। आपको बोला जा रहा है दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया कुल अमाउंट, कुल राशि, कुल किराया कितना होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए एकदम आसान शब्दों में हम ये समझेंगे कि इसमें एक ही पैसेंजर ट्रेवल किया, कि फर्स्ट क्लास में एक ही पैसेंजर ट्रेवल किया, लेकिन उस रिस्पेक्ट में सेकेंड क्लास में कितना पैसेंजर ट्रेवल किया, तो 50 पैसेंजर ट्रेवल किया, और एक आदमी का भाड़ा कितना है 3 रुपया है। ठीक है, तो बताइए टोटल कलेक्शन जो होगा, जिस दिन की बात हो रही है, जिस दिन 1325 रुपया मिला है, अगर उस दिन फर्स्ट क्लास से एक ही पर्सन गया होगा, एक ही बंदा गया होगा, तब तो उसमें कलेक्शन 3 ही रुपया का हुआ होगा। एग्जैक्ट 3 रुपया वैल्यू नहीं है, वो रेशियो है कि फर्स्ट क्लास से अगर 3 रुपया का कलेक्शन हुआ तो उस रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे 50 पर्सन है और एक आदमी का भाड़ा अगर 1 रुपया है तो 50 आदमी का कितना होगा 50 रुपया। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हम ये बोल देते हैं, हम मान लेते हैं कि इसमें 2 पर्सन चल रहा है, इससे 2 पर्सन जा रहा है और इससे 100 पर्सन जा रहा है।
देखिए वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे देखिए पहले देख लेते हैं कि अगर एक आदमी का फेयर 3 रुपया है तो 2 आदमी का फेयर 6 रुपया होगा। उसी तरीके से अगर एक आदमी का फेयर सेकेंड श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में अगर एक आदमी का भाड़ा 1 रुपया है तो 100 आदमी का कितना हो जाएगा, 100 होगा। फिर अगर आप इसको काटिएगा तो 3:50 ही आएगा ना। तो क्यों नहीं हम ऐसा प्रैक्टिस कर लें, एक ही पर हमेशा बनाना शुरू कर दें। ठीक है, तो अगर आप पहली बार एकदम न्यू कमर हैं तो उसमें आपको दिक्कत होती, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी इस तरह का सवाल देगा हम एक ही पर निकाल देंगे, जितना दिया जाएगा, जो पहला रेशियो मिलेगा, जो प्राइम रेशियो मिलेगा, उसी पे क्वेश्चन को बना देना है। तो बताइए फर्स्ट क्लास से आपको अगर 3 पैसेंजर जा रहा है, सॉरी 1 पैसेंजर जा रहा है प्रथम श्रेणी से और फेयर अगर 3 रुपया है तो टोटल कलेक्शन कितना होगा। हम क्या निकाल रहे हैं, रेशियो ऑफ कलेक्शन, रेशियो ऑफ कलेक्शन, रेशियो ऑफ कलेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्लास से 3 रुपया मिलेगा और दूसरे क्लास में आपको पैसेंजर की संख्या कितनी है, 50 है, और एक आदमी का भाड़ा अगर 1 है तो यहाँ पे 50 ही टोटल कलेक्शन होगा। अब देखिए टोटल कलेक्शन जबकि कितना दिया हुआ 1325, तो 3 और 50 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका 53 हो गया। और 53 का वैल्यू 1325 दिया हुआ है। एक का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 53 2 जा अगर करिएगा तो 132 में से 3 दूनी हो गया 6, उसके बाद 5 दूनी हो गया 10। ठीक है ना, 53 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका यहाँ 13 से वैल्यू बढ़ जाएगा, 15 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किए तो 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 एंड यहाँ पे आ गया 2, आ गया 5, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 25, एक का वैल्यू 25। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंड क्लास पैसेंजर, द्वितीय श्रेणी के जो यात्री थे उससे कितने का किराया वसूल हुआ। तो बताइए द्वितीय श्रेणी से कितना हुआ 50, तो एक का वैल्यू 25, तो 50 का वैल्यू 50 गुना में 25, 25 25 होता है 125, एक जीरो और बैठा दीजिए, मतलब 1250 रुपया। आंसर आप अपने ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको 2-3 बातें और समझनी होगी। ठीक है, कम से कम आपका इस क्वेश्चन में अभी 7 से 8 मिनट लग जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ fares of first, second and third class category of a train between 2 station is 10:7:2। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में 2 स्टेशन की बात हो रही थी, यहाँ 3 स्टेशन की बात हो रही है, जबकि 3 ट्रेन भी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। समझिएगा, फर्स्ट क्लास दे रहा है, सेकेंड क्लास दे रहा है और थर्ड क्लास दे रहा है। ठीक है, और तीनों में आपको रेशियो किसका दिया हुआ है, तो रेशियो, अच्छा यहाँ पे भी 2 स्टेशन है, सॉरी, रेशियो ऑफ फेयर्स का जो यहाँ पे दे रहा है, रेशियो ऑफ फेयर्स, रेशियो ऑफ फेयर्स ये कितना दे रखा है, तो ये आपका दे रहा है 10:7:2। इसमें फेयर्स कितना दिया हुआ है, तो 10:7:2। ठीक है, अभी भी 2 ही स्टेशन है कि ए से बी अगर 2 स्टेशन आप प्रथम श्रेणी से यात्रा करते हैं तो आपको 10 रुपया लगेंगे, द्वितीय श्रेणी से यात्रा करते हैं तो 7 रुपया लगेंगे और तृतीय श्रेणी से यात्रा करते हैं तो 2 रुपया लगेंगे। अब नेक्स्ट आगे आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए। बोल रहा है आपसे, एंड द रेशियो ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग इन दीज कैटेगरी इज 4:9:17। 4:9:17। ये आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ पैसेंजर जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं किस रेशियो में, तो 4:9:17। 4:9:17। अच्छा, आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप रेशियो में हमको बता सकते हैं कि कितना कलेक्शन होता। कैसे बताते हैं, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 40 का होता, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो 63 का होता, 17 को 2 से करते तो 34 का होता। तो वो तो रेशियो आ जाता कब, जब क्वेश्चन आपका अनकंडीशनल होता, कोई भी कंडीशन नहीं दिया जाता तब। लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ, जब जिस दिन कैलकुलेशन, जिस दिन आपका किराया वसूली की बारी आया, उस दिन क्या आया, देखिए क्या बोल रहा है आपसे, ऑन ए पार्टिकुलर डे
इफ द फेयर इज इंक्रीज्ड बाय 1/4 इन फर्स्ट क्लास। अब देखिए यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट दिया है कि फर्स्ट क्लास में जब यात्री जा रहे थे, जब यात्री ट्रेवल कर रहे थे, किसी एक दिन की बात हो रही है कि फर्स्ट क्लास में 1/4 से इंक्रीज कर गया। सेकेंड क्लास में क्या हुआ देखिए, तो फर्स्ट क्लास में 1/4 से इंक्रीज कर गया, सेकेंड क्लास में क्या हुआ तो 1/8 से इंक्रीज कर गया, और थर्ड क्लास में क्या हुआ तो थर्ड क्लास में हुआ यही कि 1/10 से डिक्रीज कर गया। 10% से डिक्रीज का मतलब भी होता है वही हुआ कि 1/10 से घट जाना, ठीक है ना। इसको हम आपको डिटेल्स में थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है ना। आप इस चीज को पॉइंट करके लिख लीजिएगा। देखिए आपके पास, उसको हटा के उसको छोड़ते हुए हम एक चीज आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपके पास 2000 रुपये है, आपके पास 2000 रुपये है, ये जो है वो आपका 20% से बढ़ गया, ये आपका 20% से बढ़ गया। तो बताइए आपके पास कितना रुपया है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। 2000 प्लस में 2000 का 20% निकाल देंगे, परसेंटेज 2 0 कैंसिल, 20 और 20 कितना हो जाएगा आपका 400, मतलब 2400 रुपये आपके पास है। लेकिन जब ये सारे क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो वहाँ पे कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है कि इसी में देखिए यहाँ पे 20 को तोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1/5 आएगा, और ये अपने आप में 1 है, मतलब इसको ऐसे समझिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। जब ये 20% से बढ़ जाए तो डायरेक्टली 2000 का आप बढ़ा है ना, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, 5 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 6/5, और 5 से इसको काटिएगा तो 5 चक 20 और 6 चक कितना हो गया 2400 आपका हो जाएगा आंसर। मान लीजिए ये 2000 रुपया आपके पास है और वो 20% से क्या हुआ घट गया, अगर वो 20% से घट गया तब आपका क्या हो जाएगा 20% का फिर से फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/5 ही होगा। कैसे निकालते हैं हम स्टार्टिंग क्लास में भी बताए थे रेशियो में ही कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, 20/100 कर दीजिए 1/5 आ गया। 20% से अगर घट जाता तो घटकर कितना हो जाता, 2000 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 में 1 घटा दीजिए, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 4/5 से, तो आपका आंसर कितना हो जाता 5 चक 20, मतलब 1600 रुपया अब आपके पास है। समझ रहे ना, घटने के बाद आया हुआ वैल्यू है, ठीक है। इसको हम और यहाँ पे लिख देते हैं, समझिएगा। एक क्वेश्चन जो आप लोगों से हम पूछ लेते हैं कि आपके पास 1200 रुपया है, आपके पास 1200 रुपया है, वो 25% से क्या हुआ कि बढ़ गया, तो कैसे बनाएंगे, आपके पास कितना आ गया, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। अगर बढ़ गया 1/4 होता है फ्रैक्शन वैल्यू आपका, अगर आपका इससे बढ़ गया 1/4 से बढ़ा तो ये कितना हो गया, तो 4 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5/4 हो गया, मतलब 1200 का क्या निकाल दीजिएगा तो 5/4, 4 तिया हो गया 12, 5 तिया हो गया, मतलब आपके पास कितना राशि आ गया 1500। कब, जब ये 1/4 से या परसेंटेज से देखे तो 25% से बढ़ गया तब। अगर आपका 1/4 से घट गया, ये आपका बढ़ने का साइन, अभी से आप जब तक मैथ्स मेरे से पढ़ते रहेंगे आपको यहाँ पे साइन बढ़ने के लिए हम यही यूज करेंगे, घटने के लिए कोड है, आप याद रखिएगा, ठीक है। जब घट गया तो उस केस में 4 में 1 घटा दीजिए, तो कितना हो गया बताइए, तो 3/4। आप 1200 का क्या कीजिएगा 3/4 निकाल दीजिएगा, तो 4 तिया हो गया 12, मतलब उसके पास अब कितना रुपया है तो 900 रुपया। ये वही चीज है कि 1200 माइनस में 1200 का 1/4 करना, या फिर उसको कंबाइंड रूप से क्या लिख देना 1200 का 3/4 लिख देना। तो सेम अब इसमें अगर इस चीज को अप्लाई करेंगे, यहाँ जो आपका क्वेश्चन है उसमें अगर इसको अप्लाई करेंगे तब आपका क्वेश्चन कम समय में बनेगा, ठीक है। अलग अलग हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि पहले क्लास जिस दिन कलेक्शन हुआ था, जिस दिन किराया वसूली हुआ था, उस दिन में क्या हुआ था कि नंबर ऑफ पैसेंजर तो यही थे, नंबर ऑफ पैसेंजर यही थे, लेकिन फेयर्स के साथ क्या हुआ था, जो पहला क्लास का फेयर्स पहले 10 रुपया था वो अब 10 ना होके क्या हो रहा था तो 1/4 से बढ़ गया था, मतलब जो 10 था वो अब 10 नहीं रहा था, चूंकि बढ़ रहा तो 4 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया था वो 5/4 हो गया था एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये पहले क्लास का हो गया फेयर। तो बताइए ये फेयर है और नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं 4 हैं, तो बताइए टोटल कलेक्शन हो गया पहले क्लास से, तो फर्स्ट क्लास से टोटल कलेक्शन जो है, टोटल कलेक्शन फर्स्ट क्लास से कितना हुआ, तो ये हो गया आपका फेयर्स। कब, जब 1/4 से बढ़ गया तब, और टोटल पैसेंजर अगर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया टोटल कलेक्शन फ्रॉम फर्स्ट क्लास।
ठीक है। सेकेंड क्लास से टोटल कलेक्शन कितना होगा, तो सेकेंड क्लास से टोटल कलेक्शन कितना होगा, देखिए पहले दूसरे क्लास में क्या हुआ, नंबर ऑफ पैसेंजर तो 9 ही थे, नंबर ऑफ पैसेंजर 9 ही थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो फेयर 7 था अब वो 7 नहीं रहा था, वो 1/8 से बढ़ गया था, मतलब 7 का चूंकि बढ़ गया है तो 8 में 1 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9/8। और अगर थर्ड क्लास की हम लोग बात करेंगे तो उस केस में पहले कितना था बताइए, तो पहले था आपका, पहले तो नंबर ऑफ पैसेंजर होंगे 17 ही, नंबर ऑफ पैसेंजर क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट क्वेश्चन को अभी इससे जो पहले बताए हैं उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर 17 है, नंबर ऑफ पैसेंजर अगर 17 है, तो जो फेयर आपका 2 था क्या वो अब 2 रहा था, वो 2 नहीं रहा था, वो 1/10 से घट गया था। 10% से घटना या फिर 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए तो 10/100, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/10, और 1/10 घटने का मतलब होता है ये कितना हो जाएगा 9/10। अब सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताएं, पहले जो कटेगा काट दीजिएगा, 4 से 4 कटेगा 50, यहाँ देख लीजिए 9 9 जा 81 और 81 7 जा, ठीक है। हम चाहते तो 9 7 63 गुना में 9 भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। 81 है तो 1 है तो 1 से तो गुना करना तो आसानी होता है, तो 81 × 7 किए हैं तो 8 7 हो गया आपका 56, 7 बटा में कितना आ गया 8। उसके बाद कितना आ रहा है देख लीजिए, यहाँ पे आपका 17 है तो 17 गुना में 2 गुना में 9 है, तो इसको पूरा गुना करके लिख दीजिए, 9 दूनी कितना होता है 18। तो बताइए 18 गुना 17 अगर आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, इसको रहने दीजिए, 18 गुना 17 ही रहने देते हैं और बटा में कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए तो कुछ वैल्यू कटेगा, क्योंकि आपका यहाँ फ्रैक्शन में है तो फिर हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना ही होगा, उसके लिए पहले यहीं पे काट दीजिए, 2 से काटेंगे 10 को तो 5 हो जाएगा, तो 17 नमा कितना होता है 119 होता है, 17 नमा होता है 119, या फिर इसको ऐसे ही रखिए 17 गुना में जो आपको, क्योंकि हमको कैलकुलेशन इससे आसान लग रहा है इसलिए हम इसको ले रहे हैं, 17 गुना में 19 बटा में क्या कर दिए 5। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, आपको आगे का काम बताए हुए क्या करना है कि नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है, तो 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, इसमें भी 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 40 से और इसमें भी 40 से, तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये तो 1 ही है, तो 50 को अगर 40 से गुना करेंगे तो पहले क्लास से टोटल कलेक्शन जो होगा वो कितने का होगा बताइए, तो 2000 रुपये का होगा, लेकिन 2000 रुपये वो रेशियो में होगा, ठीक है ना, कि पहले क्लास से आपको 2000 का कलेक्शन है, दूसरे क्लास से तो 8 5 होता है 40। अब 567 को 5 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 56 का आधा कितना होता है 28, 6 का आधा 3, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है ना। 567 को 5 से अगर गुना करना होगा तो कितना हो जाएगा 2835, और अगर यहाँ 5 से अगर इसको काटिएगा तो हो जाएगा 8। देखिए कितना आ गया 17 गुना में 9 8 हो गया 72, 17 नमा 119 गुना 8 भी कर सकते थे लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता, तो 17 गुना में 72 किया। बताइए 17 दूनी, 17 का टेबल अगर याद है तो अच्छी बात है, देखिए 17 दूनी हो गया 34, यहाँ लिख देते हैं 4, कैरी में आपका बचा 3, और 17 7 होता है 119, और 119 और 3 कितना हो जाएगा 122, मतलब यहाँ पे आपका 119 तो पहले से था, 119 में अगर आप जोड़ देते हैं 3 तो वो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, 222, मतलब एग्जैक्ट ये वैल्यू कितना हो जाएगा तो 2224। अब देख लीजिए कि आपका फर्स्ट टू सेकेंड टू थर्ड का जो रेशियो आया वो यही आया ना, आप तीनों को जोड़ के देखिए तो कितना हो गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे आपका 1 आएगा, ठीक है ना, तो क्योंकि 119 में अगर 3 जोड़ेंगे तो आपका 122 आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 5 4 हो गया 9, 3 2 हो गया 5, 8 2 10, 2 2 4 1 5 और 1 कितना आ गया 6। अच्छा टोटल कलेक्शन कितना आ गया आपका, तो टोटल कलेक्शन इसको हम यहाँ पे रब कर रहे हैं, देखिए टोटल कलेक्शन है 759, और आप देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इफ द न्यू कलेक्शन इज रिसीव्ड ऑफ रुपीज 60,590 रुपये, तो अब आपको आसान दिख लग रहा होगा कि एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल कलेक्शन फ्रॉम थर्ड क्लास, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल कलेक्शन फ्रॉम थर्ड क्लास कैटेगरी। तो बताइए थर्ड क्लास में यहाँ रेशियो से देख रहे हैं तो कितना है, तो
तो 1224 इसको 10 से गुना कर दीजिए, मतलब 12,240 रुपये हो जाएगा आंसर। आप अपने ऑप्शन में देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, फिर 11 नंबर क्वेश्चन में आपका देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, 11 है, 12 है और 13 है। ठीक है, आज हम लोग यही 3 को करके कंप्लीट करेंगे। 11 नंबर में पहले देखिए क्या बोल रहा है। 11 नंबर सवाल में आपसे बोला जा रहा है, श्री पंडित डिस्ट्रीब्यूटेड रुपीज 1,08,000 among his 3 sons and 4 daughters। 1,08,000 रुपये उसको किस में बांटना था, तो 2 डॉटर्स में, अच्छा सॉरी इसको कर दीजिएगा 2 डॉटर्स। अच्छा वैसे भी यहाँ जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, 3 और 4 7 बच्चे थे उसके। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था 7 बच्चों को लेना। ठीक है, यहाँ पे 2 सन हैं और कितने डॉटर हैं, तो 3 डॉटर हैं। 2 सन और 3 डॉटर है किसको, तो श्री पंडित, एक पंडित जी हैं जिनको 2 सन और 3 डॉटर है, जबकि वो 1,08,000 रुपये बांटना चाह रहे हैं। ठीक है ना, अब बांटना चाह रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, ईच डॉटर रिसीव्ड थ्राइस द अमाउंट देन ईच सन गॉट। देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक बेटी को, प्रत्येक बेटे की तिगुनी राशि मिली। हिंदी में तो और क्लियर रहता है। ठीक है ना, बोल रहा है प्रत्येक बेटे को, मतलब एक सन को, एक डॉटर का कितना गुना राशि मिला, 3 गुना राशि मिला। मतलब एक डॉटर को अगर 1 मिला तो एक सन को कितना मिला, 3 मिला। ठीक है, प्रत्येक पुत्री को, प्रत्येक बेटी को, प्रत्येक बेटे से तिगुनी राशि मिली। अच्छा उल्टा कर दिए यहाँ, प्रत्येक पुत्री को, प्रत्येक बेटे को जो मिला है उसका 3 गुना। मतलब एक सन को अगर 1 रुपया मिला तो उस रिस्पेक्ट में एक डॉटर को 3 रुपया मिला। एक सन को अगर 1 रुपया मिला तो एक डॉटर को कितना मिला, 3 रुपया मिला। ये चीज क्लियर हुआ। आप गलती से भी ये नहीं करेंगे कि 1,08,000 को सन और डॉटर में 2:3 में बांट देंगे। ये तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो कितना है, 2:3। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना कि उसको 2 सन थे तो 2 सन और 3 डॉटर को टोटल कितना मिला, ये हमको पता होना चाहिए। जबकि आपको दिया हुआ है कि प्रत्येक पुत्री को, प्रत्येक सन को दिए गए, प्रत्येक पुत्र को, प्रत्येक बेटे को दिए गए राशि का 3 गुना राशि मिला है। मतलब एक सन को अगर 1 रुपया मिला है तो उस रिस्पेक्ट में एक डॉटर को कितना रुपया मिला है, तो उस डॉटर को मिला है 3 रुपये। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर 3 रुपया मिला है उसको, तो यहाँ पे आप बताइएगा एक सन को कितना रुपया मिला, 1 रुपया मिला, तो 2 सन को कितना मिलेगा, 2 रुपया मिलेगा। वैसे ही एक डॉटर को अगर 3 रुपया मिला है तो 3 डॉटर को कितना मिलेगा, 9 रुपया मिलेगा। 3 तिया 9। अच्छा बताइएगा 2 और 9, यहाँ तो आपका हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 3 डॉटर है, देख लीजिएगा क्वेश्चन में कुछ हमको मिसिंग लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, श्री पंडित आपको बोल रहा है 2 डॉटर्स एंड 3 सन्स, उल्टा कर दिए 2 डॉटर एंड 3 सन। ठीक है, यहाँ पे आपको बोल रहा है एक सन को अगर 1 रुपया मिला है तो 3 सन को कितना मिलेगा, 3 रुपया। और एक डॉटर को अगर 3 रुपया मिला है तो 2 डॉटर को कितना मिलेगा, 6 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब बताइए अमाउंट का रेशियो कितना हो गया, 1:2 का। अमाउंट का रेशियो 1:2 का। अच्छा अब यही जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यही तो टोटल इतने अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, और 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1,08,000 रुपये। तो 1 का वैल्यू निकालिएगा तो 36, 3 जा होता है 108, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 36,000 रुपये। तो अब यहाँ से आप देखिए 1 का वैल्यू 36,000, तो इस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36,000 रुपये। इस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 72,000 रुपये। इस 1 का वैल्यू 36,000, इस 1 का वैल्यू 72,000। तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक बेटी को कितनी राशि मिली है। तो आप गलती से भी ये नहीं कहेंगे कि 72,000 मिले। आपसे बोल रहा है कि ईच डॉटर रिसीव्ड, ईच डॉटर रिसीव्ड
तो ईच डॉटर रिसिव्ड कितना, तो ये जो 72,000 रुपये अभी आपको दिख रहा है, ये जो 72,000 रुपये दिख रहा है वो कितने डॉटर को मिल रहा है, तो वो तो 2 डॉटर को ना मिल रहा है, 2 डॉटर को मिल रहा है। तो एक डॉटर को कितना मिलेगा बताइए, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 36,000 रुपये आंसर होगा। ठीक है ना। अगर आपसे यही पूछता कि ईच सन गॉट, ईच सन रिसीव्ड कितना, तो ये जो 36,000 दिख रहा है, ये जो आपको 36,000 दिख रहा है वो कितने सन को मिला है, तो 3 सन को मिला है। तो एक सन का अगर निकालना होगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, तो 12,000 रुपये हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इस लाइन को हम लोगों को ध्यान में रखना है। इस तरह का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, अगर आपको इसमें परेशानी हो रही है तो। ठीक है, अभी तो यहाँ 2% का देखे, ऐसे ही देखिए हम 3% का भी देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या बोल रहा है देखिए 12 नंबर सवाल में, और वही 12 नंबर ही सवाल है। आप एक्स मान के बना कर देखिएगा तो कितना टाइम लगता है, और जो हम बताएं उससे आपको कितना टाइम लगता है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ 3 पेन। देखिए हम लिख ही देते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 12 में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 5 पेंसिल इज ₹100। देखिए कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 5 पेंसिल्स इज 100 रुपीज। 3 पेन है, 5 पेंसिल है, जैसे वहां पे 3 सन था, 2 डॉटर थे, 3 पेन और 5 पेंसिल। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन में द रेशियो बिटवीन कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। आपसे बोल रहा है 1 पेन और 1 पेंसिल के जो कॉस्ट का रेशियो है वो कितना रेशियो है, तो 5:1। और याद कीजिए पिछले क्वेश्चन में भी हम तो यही रिजल्ट निकाले थे ना कि एक डॉटर को एक प्रत्येक सन को जितना राशि मिला है उसका 3 गुना मिला है, तो उससे भी तो 1 का निकाले थे। फिर यहाँ पे 1 का तो 3 का, फिर आपको 1 का मिला था तो 2 डॉटर का निकाले थे। तो वही चीज है कि 1 पेन और 1 पेंसिल का जो कॉस्ट का रेशियो कितना है, 5:1 का है। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 पेन का दाम 5 रुपये है तो 3 पेन का दाम कितना होना चाहिए, 15 रुपये। 1 पेन का दाम 5 तो 3 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 15। वैसे ही 1 पेंसिल का दाम अगर 1 रुपया है तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, तो 5 पेंसिल का दाम हो जाएगा 5 रुपया। तो इस रेशियो को अगर काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3:1। अच्छा 3 और 1 कितना हो गया, 4। मीन्स ये जो रेशियो है ये रेशियो किसका है, तो 3 पेन और 5 पेंसिल के कॉस्ट का रेशियो है। तो 1 का 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो 4 का वैल्यू कितना है आपका, 100 रुपये। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 चक होता है 100। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 रुपये आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 रुपये आएगा। तो बताइए अगर हम आपसे ये पूछ दें कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो उस केस में आपका आंसर क्या होना चाहिए। अभी बुक के आंसर क्वेश्चन पे हम नहीं जा रहे हैं कि क्या पूछा है अंतिम वाला लाइन, यहाँ हम आपसे पूछ रहे हैं कि 1 पेन का कॉस्ट कितना होगा। तो बताइए ये जो 75 रुपया है वो कितने पेन का दाम है, तो ये तो 3 पेन का दाम है ना, तो 3 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 रुपया। और अगर आपसे हम ये पूछे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना होगा, तो उस केस में आप लिखिएगा कि 25 रुपया जो यहाँ पे आया है ये तो 5 पेंसिल का दाम है ना, तो 1 पेंसिल का दाम कितना होगा, 5 रुपया। अब समझ गए होंगे ये चीज। आप 1 का निकालना है, ये नहीं कि इसका वैल्यू इधर रख देंगे या फिर ऐसा कहीं कुछ सोचना है। जो हम आपको बताए हैं वही रूल है, ठीक है, कहीं आपको इधर उधर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए बुक के क्वेश्चन पे, क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन। आपको 1 दर्जन कलमों की का मूल्य बताना है। तो बताइए 1 पेन का दाम कितना, 25 रुपया। तो 12 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 12 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 300 रुपया जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए। जब आप नोट्स बनाएंगे तो खुद ही क्लियर होगा। देखिए कोई भी चीज़ देखकर समझ में नहीं आता है। अच्छा आप लोगों के साथ कभी हुआ है क्या कि एग्जाम में सिर्फ देख कर गए हैं और एग्जाम जब दे रहे हैं तो क्या होता है, ठीक है, हुआ है कि नहीं। क्योंकि देखने का मतलब है अगर देख ही रहे हैं तो आप उसको 100 बार देखे हैं। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ हम देख कर जाते हैं, जैसे हिंदी का कभी आप अगर 11th 12th में होंगे तो हिंदी का पेपर देने जाते थे तो क्या करते थे, हिंदी में तो देख लिए, याद कहानी थी तो याद हो जाता था। ये कहानी नहीं है ना,
कोई भी चीज़ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, पेन नहीं उठाइएगा। हाँ, कहा जाता है बहुत जगह देखिएगा कि पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप लिखिए, हम फिर वही बातें बोलेंगे। हम आपसे 5 से 6 दिन के बाद पूछेंगे कि आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से आने से पहले आप फिर वही बोलेंगे कि आप लोग क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, लाइक करिए जरूर और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है ना। और आप एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका? 13 नंबर सवाल, ठीक है। 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, 13 में आपसे बोल रहा है ए मेन लिफ्ट, ठीक है। आज के लिए ये अंतिम क्वेश्चन है, समझिएगा अच्छी तरीके से। जो हम आपको पढ़ाए हैं वही चीज है। और अगर आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा 13, तो हम आशा करते हैं कि आप पेन चलाना शुरू करिए। आप जब भी बैठिए तो पेन पेपर लेकर बैठिए, ताकि आप बनाते रहें, ठीक है ना। जब हम दे रहे हैं, आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में ए मेन लिफ्ट ₹8600। एक आदमी जो है, जैसे श्री पंडित वाला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। एक पर्सन है जो कि 8600 रुपये छोड़ता है। किसके लिए छोड़ता है? तो बोल रहा है 5 सन के लिए, उसके बाद बोल रहा है 4 डॉटर्स के लिए एंड 2 नेफ्यू के लिए। 5 सन के लिए, 4 डॉटर के लिए और 2 नेफ्यू के लिए वो छोड़ता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ ईच डॉटर गेट 4 टाइम्स ऑफ व्हाट ईच नेफ्यू गेट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे कि एक डॉटर को, फिर से वही चीज है, एक का हरदम आपको ये दिया ही जाएगा। आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक डॉटर, एक नेफ्यू, एक सन, ये तो हमको पता होना चाहिए ना। तो एक डॉटर को कितना मिलता है? तो एक नेफ्यू को जितना मिलता है उसका 5 गुना। मतलब एक नेफ्यू को अगर 1 रुपया मिल रहा है तो उस रिस्पेक्ट में आप एक डॉटर को 5 रुपया देंगे। अगर नेफ्यू को 2 रुपया दे रहे हैं तो उस डॉटर को आप 10 रुपया देंगे, ठीक है ना। यही कंडीशन है कि एक नेफ्यू को अगर 1 रुपया मिल रहा है तो डॉटर को कितना मिल रहा है? 5 रुपया मिल रहा है। और क्या बोल रहा है? ईच सन गॉट, उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, तो यहाँ पे आपको 5 नहीं दिया था, 4 दे रहा था। एक डॉटर को एक नेफ्यू का 4 टाइम्स मिलता है। और डॉटर के सन के बारे में क्या बोल रहा है? एंड ईच सन गेट्स 5 टाइम्स ऑफ ईच नेफ्यू गेट। देखिए एक सन को, एक नेफ्यू को जितना मिला है उसका कितना गुना मिला है? तो 5 गुना मिला है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक डॉटर को कितना मिला है? 4। तो डॉटर कितनी है? 4 है। तो एक डॉटर को अगर 4 रुपया मिला तो 4 डॉटर को कितना मिलेगा? 16 रुपया। एक सन को अगर 5 रुपया मिला तो 5 सन को कितना मिलेगा? 25 रुपया। और एक नेफ्यू को अगर 1 रुपया मिला है तो 2 नेफ्यू को कितना रुपया मिलेगा? 2 रुपया मिलेगा। एक नेफ्यू को अगर 1 रुपया मिला है तो अगर 2 नेफ्यू है तो उसको कितना रुपया मिलेगा? 2 रुपया मिलेगा। और ये रेशियो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन का। किसमें? तो 5 सन में, 4 डॉटर में और 2 नेफ्यूज में। अब देखिए 25 और 16 कितना हो गया? 41। 41 और 2 कितना हो गया? 43। और 43 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8600। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5000 रुपये, ये आ जाएगा 1200 रुपये, 3200 रुपये, 16 है यहाँ तो 3200 रुपये, और ये कितना हो जाएगा? तो 400 रुपये। तो बताइए अगर हम आपसे पूछेंगे ईच सन गॉट, बुक के क्वेश्चन पे हम लोग बाद में आएंगे, समझिएगा। ईच सन गॉट, ईच डॉटर गॉट, ठीक है, एंड ईच नेफ्यू गॉट। बताइए कितना हो जाएगा एक सन को? तो बताइए जो 5000 मिला है वो कितने सन को मिला है? 5 सन को। तो एक सन को 1000 रुपये। वैसे ये जो 3200 मिला है वो 4 डॉटर को मिला है, तो एक डॉटर को 800। 400 रुपया जो मिला है वो 2 नेफ्यू को मिला है, तो एक नेफ्यू को कितना मिलेगा? 200 रुपया। क्वेश्चन देख लीजिए आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्येक बेटी का भाग कितना है। मतलब फाइंड द शेयर्स ऑफ ईच डॉटर, देन आंसर विल बी 800। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3rd। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम लोग यही 13 पे समाप्त कर देते हैं। कल हम लोग फिर 13 से 14 नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। देखिए इसका मतलब हम आपको अब ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जाइए और रेशियो बना लीजिए। हम आपको क्या बोले कि आपको कम से कम 5 दिन आप वेट करिए,
रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको जो भी बुक से मन है बनाने का बनाइए, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो आप कमेंट में भेज सकते हैं, हम आपको बता देंगे उस तरह का पैटर्न। क्योंकि इस 5 दिन में जितने भी तरह का आप देखिएगा, डायमंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, सारा हर तरह का क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो आप बीएससी कोचिंग के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। मेरे मन के हिसाब से लाइक करिए ताकि हम देखें तो खुश हो जाए, ठीक है ना, हम देखें, क्योंकि हम आप अगर लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, हम आपको वही बोलेंगे, हम मोटिवेट होंगे तो हम आपके उम्मीद से ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। कुछ भी क्वेश्चन है, एक प्रॉपर पार्टिकुलर क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा, हम आपको वो करा देंगे। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे अपने टाइम पे। हैव ए नाइस डे टू ऑल, बाय।